दोस्तों, अगर किसी गांव में लगातार 5 दिनों तक किसी के घर में चूल्हा ना जले तो उस गांव में रहने वाले लोगों की क्या दुर्दशा होगी, इसी विषय में हम आज आप सभी को बताने वाले हैं। जो कि घटना है दोस्तों हिंदू प्रताड़ना की। दोस्तों, हिंदू किस प्रकार से हमारे झारखंड में वर्तमान मौजूदा समय में प्रताड़ित हुए हैं और इस खास करके पर्व और त्योहार में इतना ज्यादा शोषण किया गया है हिंदुओं को, उसी विषय में आज का हमारा यह वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि बड़की पूना में हुए घटना, रावण दहन के कार्यक्रम के बाद से जो घटना हुई है उसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको दोस्तों हिंदू से संबंधित सभी प्रकार के हिंदू धर्म, संस्कार, संस्कृति एवं राष्ट्र से संबंधित सभी प्रकार की विशेष वीडियो आपको सीधे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बड़की पूना में हुए घटना के बारे में। दोस्तों, बड़की पूना एक पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव है और उस गांव के लोग एक किसान आधारित लोग रहते हैं, जो कि जहां से कि इतनी ज्यादा खेती की जाती है, जहां की खेती की उपज पूरे रामगढ़ जिला में बल्कि पूरे झारखंड में वहां की खेती की उपज का अंश जाता है और लोग का जीवन यापन होता है। तो दोस्तों, बड़की पूना में आखिर ये घटना हुआ कैसे और इस घटना के कारण क्या थे और इस घटना के परिणाम क्या हुए और इसमें लोग आज इतने दुखी और इतने पीड़ित और पूरा गांव आज मातम का माहौल क्यों समाया हुआ है, चलिए बात करते हैं इस विषय में। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि झारखंड की जो राज्य सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसने तय कर रखा था कि किसी भी प्रकार का हिंदुओं का जो पूजा पाठ होता है इसमें कोई बड़ी भव्य आयोजन करना अनुचित है उसके दृष्टिकोण से, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से, जिसमें कि उन्होंने अपने सारे प्रशासन तंत्र को इस कार्य को रोकने के लिए, यानी कि जो हिंदुओं का जो कार्यक्रम का जो आयोजन होता है उस कार्यक्रम को रोकने के लिए लगाया हुआ था। अब इस कड़ी में ये होता है कि बड़की ऐसा घटना केवल बड़की पूनम नहीं बल्कि झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि बड़की पूना में भी ऐसी घटना हुआ है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये बगल का गांव है, समीप का गांव है और मेरे गांव से काफी ज्यादा सीमावर्ती गांव है। तो दोस्तों, सीमावर्ती गांव होने के कारण इस गांव की जो पूरी नजदीकी से जो स्थिति देखा हूं उसी स्थिति की व्याख्या आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। दोस्तों, इस गांव में हुआ दरअसल ये कि दोस्तों इस गांव में रावण दहन का कार्यक्रम था। प्रशासन का कहना था कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर कोई भी भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन गांवों के लोगों का मानना था कि नहीं, हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं तो इस वर्ष भी करेंगे। तो दोस्तों, इसी कारण से तू मैं होते होते प्रशासन और जनता के बीच में काफी ज्यादा, इससे पहले कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि प्रशासन ने बड़की पूना में मौजूद पंडाल को पूरा तोड़ फोड़ करके वहां के लोगों को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया था। और इस प्रताड़ित से लगातार 3-4 दिन बड़की पूना के पूरे ग्रामीण वासियों को प्रताड़ना देते देते कि आप हिंदू धर्म के जो पूजा पाठ कर रहे हैं इनमें आप नियंत्रण लाए, और उसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पूरी तरीका से सख्त थे। वहां के लोगों को पूरी तरीका से शोषण किया जा रहा था। अब इस कड़ी में काफी ज्यादा गुस्सा और पूरे ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी थी कि प्रशासन हम लोगों को क्यों रोक रही है, हम लोग को सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में क्यों बाधा बन रही है। तो दोस्तों, पुलिस प्रशासन उसमें हुआ क्या कि रावण दहन के कार्यक्रम को जब रोकने जाती है तो काफी ज्यादा संख्या बल के साथ जाते हैं और वहां पर क्या होता है कि ग्रामीण चाहते हैं कि वो कार्यक्रम को करे और कार्यक्रम को वो करना चाहते हैं और ग्रामीण उस कार्यक्रम को कर भी देते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वहां ग्रामीण और प्रशासन के बीच में मुठभेड़ हो जाती है और उसमें काफी सारे ग्रामीण चोटिल हो जाते हैं और कुछ पुलिस के प्रशासन के लोग भी चोटिल हो जाते हैं, दोनों तरफ के लोग चोटिल हो जाते हैं उस कड़ी में। अब उस कड़ी में जो चोटिल हो जाते हैं उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि झारखंड के जो प्रशासन थे वो पूरी फौज, यानी कि पूरे झारखंड के प्रशासन को, पूरी बड़की पूना वासियों को, पूरे गांव में इतने छापेमारी की जाती है, इतने छापेमारी की जाती है कि वहां पर लगभग 200 से अधिक लोगों के, अनजाने अज्ञात लोगों के दायरे में उन्हें कंप्लेन किया, मतलब कि एफआईआर दर्ज किया जाता है और काफी लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है बेबुनियाद तरीके से, जिसमें कि तथ्यहीन तरीके से। जो निर्दोष है, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कोई मेहमान आ जाता है कार्ड बांटने के लिए, शादी कार्ड बांटने के लिए, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भूल थी और इस भूल की खामियाजा पूरे बड़की पूना वासी झेल रहे हैं। और दोस्तों, लगातार 5 दिनों से वहां के जो जनता थे काफी ज्यादा
निराश थे और लगातार वहां के जो भी उस गांव के पुरुष वर्ग के लोग थे वो लापता थे। एक भी पुरुष वर्ग केवल प्रशासन के डर से आ नहीं रहे थे, क्योंकि दोस्तों प्रशासन जो थे अंधाधुंध लोगों को गिरफ्तारी कर रहे थे। तो दोस्तों इस कड़ी में दिन रात 24 घंटे प्रशासन का आना जाना। अब कोई पुरुष गांव में नहीं बचा तो महिलाओं को शोषण करना प्रारंभ कर दिया वहां पर। दोस्तों उसके बाद जब महिलाओं को शोषण करना वहां पर प्रारंभ कर दिया तो इस कड़ी में होता क्या है कि दोस्तों काफी ज्यादा परेशानी होने के बाद वहां पर एक रात में 12 बजे लगभग काफी ज्यादा घनघोर रात में वहां पर चली जाती है प्रशासन। और एक महिला घर को खोलने के क्रम में वहां पर प्रशासन की कार्रवाई में एक महिला की मौत हो जाती है। उस मौत के बाद दोस्तों स्थिति इतनी भयावह, इतनी दुर्गति हो जाती है कि वहां के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है और वो वहां के लोगों को काफी ज्यादा भय और काफी ज्यादा उत्पीड़न महसूस करने लगते हैं। प्रशासन इतनी ज्यादा परेशानी लगातार 5 दिनों पर पुलिसिया कार्रवाई होती है, जिससे कि वहां के पुरुष लापता रहते हैं, लेकिन वहां की महिलाओं को भी भद्दी गालियां दी जाती है प्रशासन की ओर से, बहुत ही अश्लील गालियां। अगर मैं उस गालियां का व्याख्या करूं तो आपकी भी शर्म से सिर झुक जाएगी। ऐसी गालियां वहां प्रशासन की ओर से हमारे बड़की पूना वासियों को दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इतने ज्यादा शोषण करने के बाद वहां के लोगों में काफी ज्यादा परेशानी होती है। तब क्या होता है कि उस महिला के मौत के बाद पूरे जो भी लोग थे, जो भी नेतागण है, अब राजनीतिक दलों का वहां पर उतरना प्रारंभ हो जाता है। चाहे वो हमारे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हो, या फिर स्थानीय विधायक ममता देवी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राजू जायसवाल हो, या फिर अनेक प्रकार के जितने भी झारखंड आ जाते हैं और वहां पर सभी प्रकार के जो भी राजनीतिक दल के लोग आते हैं वो सभी पधारते हैं और वहां पर आश्वासन देते हैं, ग्रामीणों की हौसला बढ़ाते हैं कि अब हम सभी आपके साथ में हैं, क्योंकि प्रशासन ने गलत कार्रवाई के दौरान ही हमारे गांव की एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु हो जाने के कारण वहां के लोगों में मातम का माहौल छा जाता है। दोस्तों मृत्यु होने के बाद वहां पर पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो हिंदू दल के जो संगठन, जो भारतीय विश्व हिंदू परिषद संगठन से जुड़े लोग हैं वो भी चले जाते हैं, पूरे बड़की पुराना वासियों को दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं और वहाँ के लोगों को पूरी तरीका से उस मुसीबत के क्षण में साथ देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं और फिर से का स्थिति नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा मुसीबत, काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करने के बाद आज उस महिला का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार कुंटू बाबू भी उसमें शामिल रहे और जितने भी भाजपा हो या विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोग थे उस महिला के मौत के बाद उसे अंतिम संस्कार में सहयोग किए और सभी लोग पूरे गांव के साथ हैं। आज सभी हिंदू संगठन साथ हैं और दोस्तों 5 दिनों तक, जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि 5 दिनों तक वहां पर चूल्हा जलना तक मुश्किल था, उस दरमियान में हुआ यही था कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग प्रशासन का भय बना हुआ था पूरे ग्रामीण वासियों में, जिसके कारण से लोग भूखे प्यासे तड़प रहे थे। वहाँ के पुरुष महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है पूरे गांव में अब देखने को मिल रहा है। पूरे गांव एकजुट है प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि प्रशासन की गलत कार्रवाई के कारण ही इस महिला की मौत हुई थी और जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा दुख स्थिति में हमारे बड़की पूना के वासी हैं। हम चाहते हैं कि इस दुख भरे क्षण में पूरे देशवासी हमारे बड़की पूना वासियों का सहयोग करें, साथ दे इस मुसीबत के क्षण में, क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा बीता हुआ है। तो दोस्तों आज का हमारा यही था कि इस जो घटनाक्रम थी इस घटना को अन्य लोगों तक पहुंचाना और उन्हें इस बात की जानकारी देना कि हिंदुओं के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हमारे झारखंड प्रदेश में हो रही है शासन प्रशासन के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने की चेष्टा करें, ताकि अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंच सके और लोग जागरूक रहें कि ऐसी घटनाएं भी होती है और तुष्टिकरण की आड़ में राज्य सरकार हिंदुओं का निरंतर शोषण करते रहती है। यह कोई पहली घटना नहीं थी, ऐसे अनेकों घटना हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे कर मैं अलग अलग प्रकार से आपको वीडियो भी देता रहता हूँ अगर ऐसी कोई घटना होती है। लेकिन दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर खास करके हिंदू धर्म संस्कार संस्कृतियों से संबंधित वीडियो ही आपको प्राप्त होती है। तो एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।